Hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56 and yes, we are back with the new analysis video and yes, let's start with the new analysis video. Last week was also good but did not get something very good. So yes, let's check the level which were given in last analysis video. So in gold there were two levels of 1 hour. First one you can see that, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गोल्ड में अगर प्राइस उस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है जो मैंने आपको बताया था, तो आप एक अच्छा सा बुलिश मूव रिटेस्ट करते हो, उसके बाद तो एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हो। सो यस, ये प्राइस ने सब करने के बाद टैप करा लेवल को, एक 5 मिनट की एंगल फिंग कैंडल बनी और यू कैन सी दैट अ लेवल वर्कड वेरी वेल एंड इट गेव अस अराउंड 200 पिप्स ऑफ टीपी। सो अगर किसी ने इस लेवल पे ट्रेड करा होगा तो उसको इजी आराम से मिल गए होंगे कुछ अच्छे खासे मतलब प्रॉफिट, क्योंकि मैं हर टाइम बोलता हूँ 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक, बाकी ट्रेल करते चलो अपने प्रॉफिट्स को। सो यस, और सेकंड लेवल ये था, इस पर भी प्राइस ने आके टैप करा और अभी करंटली ये अभी मतलब लास्ट मतलब फ्राइडे को रात को ये चीज़ टैप हुई है और 120 पिप्स का कुछ प्रॉफिट मिला है अपने को इस चीज़ के अंदर। सो ये भी बहुत बढ़िया था। एंगल फिंग कैंडल की बात करो तो एंगल फिंग कैंडल भी बनी थी, उधर से भी आप अगर करते हैं एंट्री तो भी 100 पिप्स ईजी थे। तो जैसे 110 पिप्स का टीपी कुछ है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ अभी, बल्कि अगर आपको होल्ड करना है तो करना बहुत कम क्वांटिटी से होल्ड करना है ऐसे, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड है। तो यस, तो दोनों ट्रेड दी थी मैंने इसके अंदर, दोनों ट्रेड बढ़िया चली। बाकी इंस्टाग्राम पर मैंने लेवल्स दिए थे बट क्या करें, इस बार बोल रहा हूँ ना, वीक अच्छा था बट इतना भी अच्छा नहीं था। सारे लेवल्स अपने 3 10 से 3 पिप के बीच में मतलब लेवल मिस्ड हुए अपने, मतलब कुछ कुछ लेवल तो बिल्कुल मुंह के पास आके चले गए हैं, ऐसे लेवल्स थे। और डायरेक्शन बायस हर चीज़ करेक्ट था। कोई भी लेवल उठा के देख लो इंस्टाग्राम का, मैंने बोला प्राइस ऊपर जाएगा वहाँ से तो गया, बट वो टैप नहीं हुआ, उसका क्या कुछ भी नहीं कर सकता वो चीज़ में। बट यस, दुख है उस बात का, बट हर चीज़ करेक्ट है में। सो यस, इफ़ यू नो यू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर पेयर्स, उनमें भी मैंने एनालिसिस करा था और दिया था। सो यस, लेट्स चेक। हम बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड की, सीएचएफ में नहीं दिया था, यूएसडी कैड में मैंने लेवल दिया था बट यस ऐसे लेट हो गया, मतलब लिटरली कुछ 15 to 20 उसके प्रॉफिट में गया, फिर डायरेक्ट ऐसे लेट हो गया था। क्या हुआ इस चीज़ को, यूएसडी इतना स्ट्रॉन्ग था फिर भी पता नहीं कैसे ऐसे चल गया इस चीज़ में, मतलब कुछ प्रिडिक्शन समझ नहीं आया। तो 30 का ऐसे इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी एक लेवल इसके अंदर था जो मैंने लास्ट वीडियो के एनालिसिस में दिया था। अगर वो लेवल अगर किसी ने प्ले करा हुआ था, मतलब क्या ही बोलो, यूएसडी के ऐड में इतना शानदार लेवल था वो, मतलब क्या बोलो, ये देखो ना इतने दिन बाद भी वो लेवल काम करा। तो गाइस, मेरे लेवल्स को आप मार्क करके रख लिया करो, कभी ना कभी वो प्ले होंगे ही होंगे। मतलब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो उसमें हाँ कोई ट्रेड नहीं था यूएसडी जेपीवाई में, हाँ उसमें कोई भी ट्रेड नहीं था। यस, लास्ट जो ट्रेड दिया था उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था। अब बात करते हैं जीयू की, जीयू में यस, तो जीयू में अगर मैं लेवल बताना चाहूँ तो बेटा बता रहा हूँ। सो यस, ये वो लेवल था जीयू का। हाँ, ये अगर ये लेवल मैं बताना चाहूँ ना, तो इस लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोज वगैरह कुछ भी नहीं करा, थोड़ा सा दुख हुआ। बट मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने जो नया स्ट्रक्चर बना उसके हिसाब से मैंने लेवल दिया था, तो वहाँ से अगर किसी ने ट्रेड करा हो तो 100 पिप्स का टीपी ईजी मिला था उस लेवल से। मतलब तो इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @forex.56 यूज़र नेम है, वहाँ पे फॉलो कर लो, डेली एनालिसिस वहाँ पे आते रहते हैं मेरे। अब बात करते हैं जीजे की। सो यस, जीजे में भी ये एक लेवल था, इसमें मतलब कि ऐसा लगता है बहुत लोगों ने एंटर करा होगा और एस एल भी गया है 30 पिप्स का। बट मैं आपको एंट्री अगर बताऊँ तो वैसे नहीं मिली थी, मतलब देखा जाए तो नहीं मिली थी। और अगर जैसे अगर मैं एंटर करना चाहता ना, मैं इस लेवल पे कर नहीं पाया था ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से। अगर मैं एंटर करता ना तो मैं बताता आपको, ये जो लास्ट में एक एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बन रही है ना सबसे, मैं उधर से एंटर करता, क्योंकि पूरे कहीं पे भी आप देखो ना 5 मिनट में कहीं पे भी ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल मतलब बनी नहीं थी, तो एंटर करने का कोई सेंस था नहीं। बट फिर भी चलो 30 पिप्स में गिन रहा हूँ, लेवल से वो नीचे आ गया था। सो यस, इसमें 30 पिप्स में काउंट कर रहा हूँ अपना एस एल है। बाकी आप लोग देख लेना, अगर प्रॉफिट कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं मुझे। सो यस, अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। सो यस, यूरो यूएसडी की बात करें तो उसमें भी एक ये लेवल था बट प्ले नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया वहाँ से, मतलब बिना टैप करे उस लेवल को। सो यस, ये लेवल भी प्ले नहीं हुआ। ए यू डी यू एस डी की बात करें तो सेम चीज़ हुई, लेवल प्ले नहीं हुआ, मार्केट
ऊपर चला गया बिना टैप करे। पता नहीं क्या दिक्कत है इनको मेरे से भाई, मतलब कि हर सब कुछ करेक्ट करने के बाद पता नहीं कैसे टैप नहीं करते और प्ले नहीं करते और बेमतलब का ऊपर हर कहीं चले जाते हैं। भाई टैप करके जाएंगे तो थोड़ा अपने को भी मज़ा आएगा अच्छा सा। और BTC USD की बात करें, पहली बार मैंने इसका एनालिसिस करा था, मतलब अपने इसमें दिया था वीडियो में, और शानदार, बहुत शानदार लेवल चला। मतलब कुछ अराउंड 600 पिप्स का प्रॉफिट था अगर कोई ट्रेल करता, बल्कि अपना TP 300 पिप्स का था जो मैंने 300 पिप्स काउंट कर लिया है। बहुत सही एंट्री बनी थी इसमें भी, एक एंगल्फिंग कैंडल पे ग्रीन कैंडल की एंट्री थी और ये बहुत प्यारा इसके अंदर था। कुछ 30-40 पिप्स का कहते मैंने इसके अंदर SL दिया था और बहुत सही ट्रेड था ये भी। मतलब एंगल्फिंग कैंडल सिर्फ उधर ऊपर बनी थी तो एंट्री वहाँ से होनी चाहिए थी। ट्राई करो कि एंगल्फिंग कैंडल पे एंटर करो, बाकी एंटर मतलब बहुत ऐसे या तो कर रहे हो तो फिर कम लॉट से कर लो, बट मेरे लेवल्स पे एंगल्फिंग कैंडल मतलब ट्राई करो ढूंढने का और उधर ही एंटर करो तो ज़्यादा सेफ पोजीशन बनती है। और इस वीक में कुछ 550 पिप्स का प्रॉफिट रहा अपने इस वीक का। सो यस गाइस, बहुत सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज एनालिसिस। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड वन डे टाइम पे भी फुल कंसोलिडेशन, मतलब फुल कहीं मूवमेंट नहीं है, सेम चल रहा है। मतलब ऐसे तो 3000 पिप के मूव कंसोलिडेशन में, बट वो कंसोलिडेशन में चला गया। 4 आवर की बात करें तो यस, 4 आवर अभी अपसाइड के मूवमेंट पे है शायद तक। हाँ, 4 आवर अभी अपसाइड के मूवमेंट में है, बट 1 आवर अभी क्या बोलते हैं अपने उस पर आ गया है बेरिश साइड पे, और 4 आवर बुलिश है। और 4 आवर का ये मैंने लेवल मार्क करा है ऑरेंज बॉक्स। प्राइस अगर इस पर टाइप करती है तो हाफ लॉट्स अब हाफ लॉट से एंटर कर सकते हो एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंगल्फिंग। ये भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एंगल्फिंग कैंडल पे एंटर करो, 1:1 होती, रिस्क फ्री करो, अपनी 60% क्वान्टिटीज़ बुक कर दिया करो और फिर बाद में SL को सेम SL रखो, 1:2 होती, SL ब्रेक इवन पे ले लो। ये चीज़ मैं हर टाइम बोलता हूँ और ये चीज़ ही करनी है आपको। और ये कुछ अपना फाइनल RR है गोल्ड का 4 आवर के लेवल का। प्राइस 40 पिप्स का SL रखना, 5 मिनट पे एंटर करना। अब बात करते हैं 1 आवर की, तो 1 आवर अभी बैरिश हो चुका है, बट मैं एक बुलिश की एंट्री देख रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट उधर से रिवर्स कर जाए। अपने को तो ट्रेंड जो चल रहा है वैसे उसको फॉलो करना चाहिए, बट यार इधर से कुछ रिट्रेसमेंट आएगा तो भी बढ़िया है ना, उस रिट्रेसमेंट से भी अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो जैसे अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है तो आप एक 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल पे इधर भी एंटर कर सकते हो विद 40 पिप्स ऑफ SL। और इस टू रिवॉर्ड आप ऐसे 100 और 200 पिप्स का ट्राई करो, बट जिसका जितने में हो जाता हो मतलब प्रॉफिट, मतलब दिन का वो उतने में निकल सकता है। बाकी तो मैं जैसे बोलता हूँ 100 पिप्स तो मिनिमम कैप्चर करो ही करो आप लोग। सो जैसे ये वो लेवल है 40 पिप्स का अपन SL रखेंगे और बाकी 5 मिनट की कैंडल पे आपको एंटर करना है। सो ये कुछ फाइनल आ रहा है गोल्ड के 1 आवर के लेवल का। अब एक और लेवल है गोल्ड में 1 आवर का, जो भी जैसे मैं सेलिंग साइड का दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंट स्ट्रक्चर अभी सेलिंग साइड का बना हुआ है। सो ये लेवल वो है, तो ये गोल्ड का ये 1 आवर का लेवल है जो भी आप मार्क करा हुआ मैं स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यस, प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है मार्केट ओपन होने के बाद, दो जगह प्राइस टैप कर सकती है, या तो 4 आवर या 1 आवर। तो यस, दोनों देख लेना, 1 आवर पे टैप करती है तो 40 पिप्स का रिस्क है इधर से, और आपको और 15 मिनट का भी सेम लेवल बन रहा है। एक और बात, 1 आवर 15 मिनट दोनों सेम सेम लेवल बन रहे। तो यस, मतलब इस पर आप जो आप नॉर्मल लॉट्स लेते हो लेके इस पर एंटर कर सकते हो विद 40 पिप्स ऑफ SL, और प्राइस वहाँ से ड्रॉप हो सकता है अच्छा खासा, आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने देखो 4 आवर का भी जो लेवल दिया है वो भी इसी रीज़न से दिया है, अगर डायरेक्ट 4 आवर पे टैप होती तो ऊपर जाएगी 1 आवर के लेवल पे, तो आपको वहाँ से भी एंट्री मतलब 1 आवर पे मिल सकती है। इसलिए दोनों चीज़ ट्राई करना, दोनों मतलब बोल रहा हूँ गोल्ड का 4 आवर हाफ लॉट से करना, और इसके नीचे वाला जो 1 आवर का लेवल दिया जहाँ से बाइंग का लेवल दिया वो भी हाफ लॉट से ट्राई करना। बट यस, जो सेलिंग का 1 आवर का लेवल है उधर आप जो नॉर्मल लॉट यूज़ करते हो वो कर सकते हो। सो यस, ये अपने कुछ लेवल हैं गोल्ड के जो मैंने आपको बता दी कैसे एंटर करना है। नहीं समझ आया तो वापस देखो पीछे जाके, मैंने हर चीज़ के लिए क्या बोला है, कैसे एंटर करना है। एंट्री सेम है अपनी, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, बट कब कैसे करनी है वो देख लेना। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पेयर विच इज USD CHF। बट USD CHF में कोई एंट्री नहीं है अभी। अभी बात करते हैं USD कैट की। तो ये जो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ USD कैट का, अगर प्राइस लेवल पे टैप करती है 110% श्योर होगी प्राइस इस लेवल पे टैप करेगी और आपको एंट्री मिलेगी। तो यस, 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंटर करना है और 30 पिप्स के SL के साथ आपको एंटर करना है इसके अंदर। 100 पिप्स और या फिर 1:2 जैसा भी आपको मतलब कैप्चर करना है कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ 100 पिप्स ट्राई करो, नहीं है तो क्या है 1:1 पे रिस्क फ्री करके बैठ जाओ। सो ये अपना कुछ फाइनल आ रहा है USD कैड का।
प्राइस अच्छी खासी ड्रॉप कर सकती है इस लेवल से, क्योंकि रिसेंट स्ट्रक्चर अभी सेलिंग का बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी आप ये बाइंग का तो देख ही सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया, बहुत सही लेवल प्ले हुआ, बहुत सही, मतलब प्यारा, मज़ा आ गया इस चीज़ को। अब देखो, मतलब पिप्स देखो तो भाई मज़ेदार। अब बात करते हैं USD JPY की। तो USD JPY में बात करें तो इधर इस बार मैं इसके अंदर 2 लेवल दे रहा हूँ, उस दोनों लेवल पे आप ट्राई कर सकते हो। प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकती है। तो अभी देखो, ये USD JPY का एक बाइंग लेवल है, और प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है तो अपन एक यहाँ से बाइंग का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं विद 30 पिप्स ऑफ रिस्क। सो यस, ये वो लेवल है, इसमें मैं अभी आ रहा, मतलब आपको देखो, पहले तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुकी है, मतलब इस चीज़ को आप इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हो। इंड्यूसमेंट हो चुकी है, अब प्राइस टाइप करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब ना कुछ RR इस टाइप का रहेगा, और 30 पिप्स ऑफ रिस्क एंड 1:2 का अपन कुछ टारगेट रखेंगे इसके अंदर। और उससे ज़्यादा मिलता है तो आपको पता है, ट्रेल करना है आपको, बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। अब एक और लेवल की बात करते हैं। सो ये सेकंड लेवल है। सो ये CEO सेकंड लेवल, अगर प्राइस अगर डायरेक्टली वहाँ पे टैप, मतलब वहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाती है, तो इस लेवल को टैप करती है, तो आप 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे इधर भी एंटर कर सकते हो 30 पिप्स ऑफ रिस्क। मतलब इधर भी आप अच्छी खासी आपको एंट्री मिल सकती है। अगर उधर नहीं बनता, उधर SL भी चला गया, तो एक अपॉर्चुनिटी USD JPY में कि आप इस इधर एंटर करके, मतलब होकर एक अच्छा खासा आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, मतलब 100 पिप्स से भी ज़्यादा का। सो यस, ये वो लेवल है, बहुत बढ़िया प्ले कर सकता है, आप दोनों लेवल ट्राई कर सकते हो। सो ये कुछ फाइनल आ रहे हैं USD JPY के। बात करते हैं GBP USD की। GBP USD की बात करें तो GBP USD में एक ये लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो अपन एक 30 पिप्स का अच्छा सा ऐसे लेके और 100 पिप्स से आप ऊपर टारगेट वापस ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है, अभी जैसे प्राइस क्या एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब टैप होके वो रिएक्शन उसने दिया है, बट आई डोंट नो कि नीचे आएगा, बट मेरे को लगता है आना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या बहुत लिक्विडिटी पड़ी है पूरे हफ्ते की। तो यस, प्राइस जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगी तो ऑब्वियस बात है उसको इतना शूटअप नहीं मिलेगा, वो मतलब ऊपर के मूवमेंट के लिए। सो यस, मेरे को लगता है कि ये नीचे की पहले लिक्विडिटी लेगी और अपने प्राइस से ऊपर जाएगी, इसलिए मैं ये लेवल मार्क कर रहा हूँ। बाकी कोई रीज़न नहीं इस लेवल को मार्क करने का। इफ़ आई शो यू वन मोर थिंग इन 4 आवर, सो 4 आवर में पूरा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, प्राइस में पूरे रेड कैंडल्स बने हुए हैं, तो इसको एक इम्बैलेंस बोलते हैं अपन। और प्राइस अगर इस इम्बैलेंस को मतलब कि चांसेस होते ही होते हैं 90-80% की प्राइस वापस उस जगह पर जाती है और सही से सारे वो इम्बैलेंस को फिल करती है। सो इसलिए प्राइस उधर जाएगी, और जब इधर आएगी प्राइस तो इधर भी एक और लेवल है कि यहाँ से अपन एक सेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेलिंग का बन चुका है। तो इसलिए ये तो चलो, एक मैं बाइंग दे रहा हूँ आपको रिट्रेसमेंट की, प्राइस उधर तक जाएगा तो आप बाइंग कैप्चर इधर से भी करो और उधर से सेलिंग भी कैप्चर करो, तो दो चीज़ें अपन करेंगे। तो इसलिए इधर से भी आप सेलिंग ट्राई करना GBP USD के अंदर। एंड गाइस सॉरी, मैं इसके अंदर RR लगाना भूल गया हूँ, बट यस, उस लेवल पे अगर प्राइस आती है तो आप एक अच्छा सा मतलब बेरिश मूव कैप्चर करना। 30 वेव्स का SL है अपना, आपको ये चीज़ तो पता ही, मैं 30 वेव्स का SL देता हूँ, खाली उस प्राइस उधर टैप करें और आप 30 वेव्स के SL के साथ 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंटर कर सकते हो। तो ये सॉरी, इधर RR लगाना मैं भूल गया हूँ, और अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अब पॉसिबल नहीं है कि मैं RR लगा दूँ, बल्कि अगर चाहूँगा तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा इसका, स्क्रीनशॉट खींच के फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे देख सकते हो RR। बात करते हैं जीजे की। तो जीजे तो फुल कंसोलिडेशन में, तो ये इसमें कोई लेवल है नहीं, नया कोई स्ट्रक्चर बनता है तो मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। यूरो USD भी सेम प्राइस अच्छी कर रही है, बट कोई लेवल नहीं है इसके अंदर जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो यस, इसका भी मैं अगर इंस्टाग्राम पे कोई रिसेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं AUD USD की। तो AUD USD की बात करें तो इसमें एक अच्छा सा लेवल मुझे दिख रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो AUD USD मैंने अभी लेवल मार्क करा है, आपको मैं बताता हूँ। सो यस, ये वो लेवल है AUD USD में, अगर प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है वापस मतलब 5 मिनट की रेड कैंडल बनाती है, और तो अपन एक अच्छा सा बेरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो ये AUD USD का कुछ लेवल था, आप देख सकते हो, मार्क भी कर लेना आपके चार्ट के अंदर। ये लेवल है, अगर प्राइस ऊपर जाती है वापस रेड कैंडल बनाती है तो अपन अच्छा सा बेरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। BTC USD की बात करें तो कंसोलिडेशन के अंदर कोई मुझे स्ट्रक्चर मिला नहीं इसके अंदर। सो अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में अगर बात करें अपन तो ये सारा आपको मैंने समझा दिया, 4 आवर का लेवल और 2 1 आवर के लेवल है। 4 आवर पे प्राइस आ सकती है तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे आप एंटर करना बाइंग साइड में,
और 1 आवर का जो रिसेंट स्ट्रक्चर था जो डाउन साइड का, उधर भी आप एंटर करना रेड कैंडल पे 5 मिनट की, और एक 1 आवर का जो बाइंग का लेवल दिया था उधर भी एंटर करना 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे। सो ये सब कुछ सॉर्टेड है, सब बता दिया है। एंट्री आपको करनी है, एग्जीक्यूशन आपको करना है, इसलिए एक बार एग्जीक्यूशन कर लो फिर कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद पीछे देखने का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो ऐसी गोल्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं न्यूज़ की। इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूज़, सट्टेबाजी। तो न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ ये सारी नॉर्मल न्यूज़ है इस बार की। ऐसी कोई न्यूज़ मुझे खास दिख नहीं रही है, मतलब नॉर्मल ये सारी की सारी जो चल रोज़ आती है। या फिर एक बार रेड फोल्डर न्यूज़ देख लेते हो, कोई बैंक हॉलीडे है वो भी चेक कर लेते हैं। सो यस, रेड फोल्डर न्यूज़ बहुत सारी हैं। यूएसडी की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर कोई न्यूज़ है, और बाकी एफओएमसी स्टेटमेंट और फेडरल फंड रेट्स की कुछ न्यूज़ है। देखते हैं, इनके तो कुछ रिएक्शन आ सकता है ऐसे तो, और नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ हुई, मतलब कुछ अच्छा स्टेटमेंट वगैरह कुछ हुआ, तो फंड रेट्स के बारे में तो अच्छा सा रिएक्शन आएगा। बाकी थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होता है। बाकी सीएचएफ में बैंक हॉलीडे, कोई अगर सीएचएफ वाला कोई पेयर ट्रेड करता हो तो उसमें बैंक हॉलीडे, तो ध्यान से ट्रेड करना, खास मूवमेंट्स होंगे नहीं। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, नेक्स्ट वीक वापस आएंगे, चेक करेंगे अपने लेवल्स कैसे वर्क हुए कि नहीं हुए, क्या रहा पूरा नेक्स्ट वीक कैसा रहा अपना, तो वो चेक करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, एग्जीक्यूशंस करना, ट्राई करना, और थोड़ा सपोर्ट भी दिखाना वीडियो के ऊपर। लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो करो ही करो, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, उससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।